भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहते हैं कि वहां खामोशी भी चीखती है। तो आज हम भैरवपुर के उसी अंधेरे राज की पड़ताल करने वाले हैं जिसकी शुरुआत होती है एक अनसुनी, अनदेखी आहट से। तो कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर नाम के एक पुराने वीरान से गांव में। जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की गलियां एकदम सुनसान हो जाती हैं। गांव के किनारे पर खड़ी है वो पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली, जिसकी टूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती है तो लगता है जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली के पास से गुजरना भी मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि सच तो ये है कि ये गलियां कभी भी पूरी तरह सुनसान नहीं होती। यहाँ हमेशा एक आहट गूंजती है, कदमों की आवाज। पर ये कदम किसके हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। बस ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा साया हर पल आपके आसपास ही घूम रहा हो। और इस अनकहे रहस्य से पहला सामना हुआ रीना का। वो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी और बस मजाक मजाक में लगी एक शर्त उसे सीधा उस खौफनाक हवेली के दरवाजे तक खींच लाई। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अपने कदमों के अलावा किसी और के कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर दीवार पर एक दूसरी परछाई भी दिखी। वो डर कर जैसे ही बाहर भागी, उसके दोस्तों ने ये सब मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन रीना जानती थी कि उस हवेली में वो अकेली नहीं थी। पर यह कहानी सिर्फ रीना की नहीं थी। बहुत जल्द हवेली का वो खौफ एक बीमारी की तरह पूरे गांव में फैल गया और एक एक करके हर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। और मजे की बात यह है कि इस आहट का अनुभव हर किसी ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से किया। जैसे गांव का नाई था रघु, जिसका सामना एक जीते जागते ठोस साये से हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ थे अनिरुद्ध, स्कूल के टीचर, जो इन भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। लेकिन एक अनसुनी फुसफुसाहट ने उन्हें भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। शायद डर हर इंसान के लिए एक अलग चेहरा लेकर आता है। उस सफेद साये ने रघु से जो कहा, उसने तो उसे जैसे पागलपन की दहलीज पर ही ला खड़ा किया। उसका डर इतना बढ़ गया कि वो हर वक्त बस एक ही बात दोहराता रहता, वो आहट मुझे ले जाएगी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जल्द ही सविता को अपने आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत दिखने लगी, तो मोहन को दीवारों पर खून से लिखे संदेश मिलने लगे, और बस ड्राइवर अमर को तो अपनी खाली बस में एक धुंधला सा यात्री नजर आने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव इस आतंक की चपेट में आ गया। ये सारी घटनाएं भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन इन सबको एक ही चीज जोड़ रही थी, और वो थी वो अनसुने कदमों की रहस्यमयी आहट। जब गांव में खौफ अपनी सारी हदें पार कर गया, तो पुलिस ने डीसीपी अरविंद को जांच के लिए भेजा। अब अरविंद एक प्रैक्टिकल सोच वाला इंसान था, जो इन सब कहानियों को गांव वालों का अंधविश्वास मानता था। लेकिन हवेली के अंदर जब उसने खुद उन कदमों की आहट सुनी और अपने कंधे पर किसी बर्फीले हाथ का स्पर्श महसूस किया, तो उसका सारा शक यकीन में बदल गया। उसे समझ आ गया कि खतरा सच में था, और तभी एक रहस्यमयी आवाज ने उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया, जो सीधा हवेली के तहखाने की ओर जाता था। और तहखाने की उस अंधेरी गहराई में जो नज़ारा उनका इंतजार कर रहा था, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। दीवार पर खून से एक साफ साफ चेतावनी लिखी थी। वो सब अभी उस चेतावनी का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक धुंधला सफेद साया उभरा, और फिर उस साये ने बोलना शुरू किया। और आखिरकार सालों से गांव को डराने वाले उस अनदेखे खौफ को एक नाम मिला। उस साये ने खुद को ललिता बताया, जो कभी उस हवेली की मालकिन हुआ करती थी। और फिर उसने अपनी मौत का वो भयानक राज खोला, जो 100 सालों से इसी हवेली की दीवारों में दफन था। दौलत के लालच में उसके अपने ही पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। ललिता ने बताया कि ये आहट कुछ और नहीं, बल्कि उसकी मौत के वक्त की आखिरी चीखों और कदमों की ही गूंज है। एक ऐसा श्राप जो हमेशा हमेशा के लिए इस जगह से जुड़ चुका है। ये सच्चाई सामने आते ही जैसे तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। वो सब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागे और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत खतरनाक फैसला लिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने सोचा कि अगर इस हवेली को ही जलाकर राख कर दिया जाए, तो शायद ललिता की भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। उस रात हवेली आग की लपटों में जलकर राख हो गई, और अगली सुबह
गांव में सालों बाद एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे वो आहट हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। लेकिन क्या वाकई वो खौफ खत्म हो गया था? हवेली जलने के कुछ ही दिनों बाद जब रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कमरे के कोने से कोई धीमे धीमे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। खौफ वापस आ चुका था और इस बार वो हवेली की दीवारों में कैद नहीं था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हवेली तो बस एक ठिकाना थी। असली खौफ तो वो आहट है, एक अनदेखा साया जो अब आज़ाद हो चुका है। और ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है कि जो एक बार इस आवाज़ को सुन ले, क्या वो इससे कभी भी, कहीं भी बच सकता है?